जम्मू में आज पीडीपी ने गांधीनगर स्थित अपने मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने कई अहम मुद्दों पर अपने विचार और बयान पेश किए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना टाइम निकालकर यहां पर आए शॉर्ट नोटिस। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल जेडीए की तरफ से एक डिमोलिश ड्राइव किया गया और एक आप ही के साथी हैं, पत्रकार साथी हैं अरफाज डैंग साहब, जो न्यूज़ से इंडिया चैनल को चलाते हैं, उनके 3 मरले घर को उनको लैंड ग्रैबर शो करके उनका 3 मरले का घर जो है उसको गिरा दिया। आज हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पहले तो हमें ये बताइए कि 3 मरले के मकान में रहने वाला अगर लैंड ग्रैबर, अगर 3 मरले के मकान में रहने वाले को आपने लैंड ग्रैबर शो किया और उसका डिमोलिश ड्राइव आपने किया, सिलेक्टिव डिमोलिश ड्राइव, सिर्फ एक घर को निशाना बनाया, तो सरकार जवाब दे कि जो आगे पीछे के घर थे क्या वो वाकया में लैंड स्टेट लैंड पे नहीं थे? स्टेट लैंड पे सिर्फ ये 3 मरले जमीन थे। मैं किसी मकान के खिलाफ हम कहते हैं किसी का आशियाना तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने कल एक जो दरिंदगी का सबूत वहां पर दिया, जो सरकार ने कल, मैं कहता हूं इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना वहां पर की। जब हम सरकार से पूछना चाहते हैं, पहली बात तो ये हम आज चुनी हुई सरकार से पूछना चाहते हैं कि जेडीए जो है उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है चीफ मिनिस्टर साहब के पास, और ये वो सरकार है जो 5 साल के बाद लोगों ने वोट डाल के बनी। उस सरकार को बनाया गया था कि लोगों के जख्मों पर मलहम लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लोगों के जख्मों को और करूदा उस पर नमक लगाने का काम किया। इस सरकार ने आकर 3 मरले के घर को उड़ाया, बुलडोज किया, और उनके छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप अरफाज डैंग के, वो जो आप देखिए कि वो आज सड़क पर आ गए। हम सरकार से पूछना चाहते थे, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, आप तो बेघरों को घर देने की बात कर रहे हैं, आप तो 5 मरला प्लाट देने की बात कर रहे थे, जिसके पास घर नहीं उसको 5 मरले प्लाट देंगे। आपने तो 3 मरले में किसी का आशियाना तबाह कर दिया। और चीफ मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल है हमारी पार्टी का और हम सबका, चीफ मिनिस्टर साहब इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा, स्टेट कैबिनेट को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि ये जो डिमोलिश ड्राइव है, क्या ये आपने सिलेक्टेड टारगेट किलिंग, इसको मैं नाम दूंगा, ये सिलेक्टेड टारगेट किलिंग है कि सिलेक्ट करके एक 3 मरले के मकान को, वो आपने बड़े बड़े जो लोगों के पास मकान थे उनकी प्रॉपर्टी तो आप अटैच करते हो, 100 कनाल जमीन आप अटैच करते हो। एक गरीब का 3 मरले का मकान आपने उजाड़ दिया सिर्फ इसलिए कि शायद वो सच की बात करता था, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार से सवाल पूछता था। लेकिन आज कटहरे पर दोनों सरकारें खड़ी हैं, एलजी साहब की जो वो भी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है, और मैं खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आज पूछना चाहता हूं कि आज वो बता दें कि इस डिमोलिश ड्राइव के पीछे उनका टारगेट क्या था। अगर आपने स्टेट लैंड खाली करवानी है तो आप सारे वो नाम से अप्लाई कीजिए, आप सबकी स्टेट लैंड खाली करवाइए, कोई किसी को कोई इतराज नहीं होगा। आपने 3 मरले मकान वाले को लैंड ग्रैबर कह दिया, तो जिनकी हजारों कनाल की जमीन है, जो आपके साथी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? और आज ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज किसी का जवाब दें। मीडिया और उपस्थित लोगों ने ध्यान से पार्टी के बयानों को सुना और इस पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान पार्टी के क्षेत्र और जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की।